क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इन द फिगर गिवन बिलो, हमें एक फिगर गिवन है। AC द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जहां पर हमें AC है वो डायमीटर गिवन है इस सर्कल का। AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाला लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर गिवन है। PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा 4 सेंटीमीटर एंड QP इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का साइन भी गिवन है और ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। If the area of triangle APQ is 18 centimeter square, then the area of shaded portion QPBC is। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन QBC, QPBC मीन्स हमें ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है और हमें कुछ गिवन भी है। हमें गिवन क्या है? ये जो हमारा छोटा वाला सर्कल है ना, छोटा वाला ट्राइंगल APQ है, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम किसी तरह से इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल से हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? शेडेड पोर्शन का एरिया बचेगा। तो यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन QPBC। ये हमें कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। करेक्ट। बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से हम लोग छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अभी एक बात यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका एरिया तो हमें पता है, बट इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो ये इसका बेस है, तो हमें BC की वैल्यू चाहिए होगा किसी भी तरह से। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक थ्योरम पता है, the area of two similar triangle are proportional to the squares on their corresponding sides। तो अगर हम ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये वाला भी पता नहीं है तो हम ये वाला फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो थ्योरम अभी मैंने बताया हम उस थ्योरम का यूज करेंगे। मींस हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे पहले, राइट। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे ना तो ये वाला एंगल कॉमन है। कैसे कॉमन है? ये वाला एंगल, एंगल A, एंगल PAQ, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी आता है, और एंगल BAC, these two angles are equal, right? So we can write here angle PAQ is equal to angle BAC। क्यों? ये कॉमन एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है कॉमन एंगल। करेक्ट। और ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? 90 डिग्री का है, मीन्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल, एंगल APQ is equal to एंगल ABC, राइट। तो यहाँ पर देखो, एक एंगल यहाँ पर इक्वल हो गया, एक एंगल एंगल यहाँ पर इक्वल होगा। सो बाई AA क्राइटेरिया हम लोग यूज कह सकते हैं, बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई AA एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, we can say that triangle APQ
क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो हम लोग जो थ्योरम है वो यूज कर सकते हैं। थ्योरम हमें क्या बोलता है, हमारा थ्योरम क्या बोलता है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू proportional, the area of two similar triangle are proportional to the squares on their corresponding side, means area of triangle APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मीन्स दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल हैं इनके एरिया का रेशियो ये किसके इक्वल होगा, जो इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो ये किसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। हम लोग हमारे काम का यही करस्पॉन्डिंग साइड से, बिकॉज हमें इसकी वैल्यूज पता है तो हम इसको यूज करेंगे। पी क्यू स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर ये भी हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज ये भी क्या है पी क्यू बी सी के करस्पॉन्डिंग है, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम किसको यूज करेंगे, ए पी और ए बी, ये इसके क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू हमें पता है 18 सेंटीमीटर, तो इसके प्रेस पर 18 आ जाएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एपी। एपी क्या है आपका, एपी, एपी का लेंथ है 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी ये पूरी लाइन, इसकी लेंथ क्या है 3 + 4 7 हो जाएगा राइट। ए बी हमें यहां से मिल जाएगा ए पी प्लस पी बी, 3 + 4 7 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसके प्लेस पर 7 राइट कर सकता हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आपको देखो 18 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, 7 स्क्वायर विल गिव यू 49। यहाँ पर देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। क्या करते हैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मींस ये दोनों साइड के ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा सिमिलरली राइट दोनों साइड्स में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 49/1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 2 × 49 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 49 2 सा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें ए बी सी ट्राइंगल का एरिया पता चल गया। अभी हम लोग शेडेड पोर्शन का एरिया बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमें दूसरे पेज पे जाना होगा, तो चलो चलते हैं। लेट्स सी हियर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना हमें मिला है 98 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू में गिवन है 18, 98 माइनस 18 विल गिव यू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। Still, if you have any doubts, so you can directly connect us through WhatsApp on this given number. Thanks for watching.